प्रिय श्रोता बंधु, दर्शक बंधुओं का मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार हो। आज हम फिर लाइव आए हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं। आज कुछ प्रेरक प्रसंग लेकर के इतिहास गवाह है कि दुनिया में बहुत भगत हुए हैं। प्रभु पर उनको भरोसा रहा है, अपने सतगुरु पर भरोसा रहा है। और हम सबको पता है कि सतगुरु के हाथों में विधि के विधान को मिटाने की ताकत होती है। विधि के विधान को भी वो बदल सकते हैं। तो एक ऐसे ही माता और पुत्र दोनों एक थे। माँ बूढ़ी हो गई थी और बेटे को कह रही थी कि कुछ काम करो, कुछ काम करोगे तब जीवन यापन चलेगा। तो वो काम खोजने की तलाश में निकले। बेटा काम खोजने के तलाश में निकला और फिर क्या हुआ, एक जगह सत्संग हो रहा था। ध्यान उधर ही गया, सत्संग में बैठकर सुनने लगा। तो सभी गुरु के चरणों में नमस्कार कर रहे थे, तो वो भी नौजवान गया, नमस्कार किया। और फिर सत्संग का आनंद लिया। जब लौटा घर तो माँ ने पूछा, बेटा कुछ काम नहीं मिला, कुछ पैसे नहीं लाए, घर गृहस्थी कैसे चलेगी। फिर दूसरे दिन वो सत्संग का आनंद कहा, माँ फिर जा रहा हूँ काम के तलाश में। और आकर के संगत में बैठ गया। फिर जाके सतगुरु के चरणों में नमस्कार किया। चेहरा मायूस था। सतगुरु अंतर्यामी होता है, जानी जाना होता है। सतगुरु ने पूछा, बेटा तू उदास क्यों है। कहने लगा, माँ है और मैं अकेला इकलौता बेटा हूँ, और माँ काम करने के लिए कहती है, कोई काम नहीं मिलता है। गुरु ने कहा, जाके कह देना बेटा कि माँ जिस काम के लिए आया हूँ वो काम कर रहा हूँ, जिस काम के लिए इस धराधाम पर आया हूँ वो काम कर रहा हूँ, वो काम मुझे मिल गया है। तो फिर बेटा जा करके गया तो माँ ने यही सवाल कहा, माँ जिस काम के लिए आया हूँ वो काम कर रहा हूँ, वो काम मिल गया है। तो फिर माँ ने कहा, कुछ रुपया नहीं मिला काम किए, तो फिर आया कल सत्संग करने के लिए। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ। कहा, माँ ने कहा रुपया के लिए कह देना कि जिस सेठ के यहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो रोज़ रोज़ पैसा नहीं देता, वो एक बार ही पैसा देता है, तो महीने में एक बार देता है, रोज़ रोज़ पैसा नहीं देता। फिर गया और माँ से कहा। फिर ऐसे ही सत्संग में दरबार में आने लगा। अब धीरे धीरे आस्था भी बढ़ने लगी, गुरु के चरणों से प्रीत भी होने लगी, साथ संगत का प्यार भी मिलने लगा। और जब गुरु के प्रचार के लिए प्रचारक आए तो उनके साथ गुरु ने उसे भेज दिया कि जाओ तुम इनकी सेवा करो, प्रचार प्रसार में सहयोग करो, ईश्वर का गुणगान करो। तो वो चला गया बेफिक्र हो करके। और आज सतगुरु ने ऐसी कृपा की है, प्रभु ने ऐसी कृपा की है कि वेश बदल करके, और जानते हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। वो लड़का सब उसे जानते हैं, बेनी भगत नाम था उसका। बेनी भगत को कौन नहीं जानता है, किसी परिचय का मोहताज नहीं बेनी भगत। तो प्रभु वेश बदल करके पहुँचे हैं नगरी और पूछ रहे हैं, बेनी भगत का घर कौन है। लोगों ने बताया वो झोपड़ी है, वो बूढ़ी माँ है, वही उसकी माँ है। गए और कहने लगे, माँ बेनी भगत का घर कौन है। कहने लगे, बेटा घर तो यही है, लेकिन आखिर बेनी ने क्या किया है। कहा कि बेनी जिसके घर काम करता है मैं वही सेठ हूँ, आया हूँ। और वो झोपड़ी देख करके कहा कि कुछ मजदूर मिल जाते तो मैं घर बनवा देता। तो मिल जाएंगे, फिर क्या प्रभु की लीला थी। प्रभु भेष बदल के सेठ बन के गए थे और फिर महल बनने का काम शुरू हो गया। कुछ गांव से मजदूर मिले, बाकी तो ये साथ ही प्रभु की कृपा थी। और देखते देखते वो इतना सुंदर महल बन गया, इमारत बन गई। और
साथ में गाड़ियों पर लाद करके इतना रसद पानी, घर की सारी व्यवस्थाएं आई थी, सारे घर में भर दिए गए। माँ देखी तो घबरा गई, कहा बेटा तो कहता था कि जिस सेठ के यहाँ काम करता हूँ वो रोज रोज पैसा नहीं देता, वो एक बार ही देता है, तू वही सेठ है, बेटा तू इतना क्यों ले आया, इतना अनाज पानी की घर के बाहर हो गया। कहने लगी तू इतना रोक के देता, थोड़ा थोड़ा देता, इतना क्यों ले आया, अब बता मैं कहाँ रखूँगी। और साथ संगत जी कहते हैं कि जो सतगुरु का काम करता है वो आराम करता है और सतगुरु उसका काम करता है। तो भगत के यही इतिहास रहे हैं। भगत तो निमित्त मात्र होता है और वो गुरु चरणों से प्रीत होती है, गुरु का पूर्ण गुरसिक होता है। भगवान और भगत के बीच की ये आस्था का, उसकी सारी मुरादें गुरु पूरा करता है। तो ये प्रेरक प्रसंग की हम गुरु का यशोगान गुणगान करेंगे, इनका ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे कोई काम निष्फल नहीं जाएंगे, वो सारा काम होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मिशन मार्ग में आप क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।